नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बाजी मार सकती है। यह दावा लोक पोल की ओर से किए गए एक चुनावी सर्वे में किया गया है। इस सर्वे में कहा गया है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनने की संभावना है। गुरुवार को जारी यह सर्वे कहता है कि विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। लोक पोल के इस सर्वे में भविष्यवाणी की गई है कि 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 61 से 67 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि वर्तमान में सरकार चला रही बीआरएस को 45 से 51 सीटें मिल सकती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 6 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं भाजपा को इस दक्षिणी राज्य में मात्र 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। यह स्थिति तब है जब भाजपा राज्य में बड़ी जीत के दावे करती रही है। इसके साथ ही किसी अन्य छोटे दल के खाते में भी 1 सीट आ सकती है। बात अगर वोट शेयर की करें तो बीआरएस को 39 से 42% वोट मिलने, कांग्रेस को 41 से 44% वोट मिलने, एआईएमआईएम को 3 से 4% और भाजपा को 10 से 12% वोट और अन्य को 3 से 5% वोट शेयर मिलने की संभावना इस सर्वे में जताई गई है। सर्वे में वोट शेयर के अनुमान को देखें तो कहा जा सकता है कि भले ही भाजपा को कम सीटों पर जीत, लेकिन वोट शेयर अभी भी 10% से अधिक रह सकता है। वहीं जिन दो दल कांग्रेस और बीआरएस में प्रमुख मुकाबला होने की बात कही जा रही है, उसमें वोट शेयर का अंतर बहुत मामूली हो सकता है। इस तरह से देखें तो कई सीटों पर दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सर्वे को करने वाले लोक पोल का कहना है कि सर्वे के लिए तेलंगाना की 119 विधानसभाओं में से प्रत्येक से 500 से अधिक सैंपल एकत्र किए गए थे। 10 अगस्त से 30 सितंबर तक करीब 60,000 सैंपल एकत्र किए गए। इस सैंपलों प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह सर्वे रिपोर्ट बनाई गई है। तेलंगाना में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ चुनाव कराया जा सकता है। माना जा रहा है कि इन 4 राज्यों में नवंबर महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में कुल 3.17 करोड़ मतदाता हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि 3.17 करोड़ मतदाताओं में से पुरुष और महिला मतदाता लगभग बराबर हैं। दोनों ही करीब 1.58 करोड़ हैं। इस बार 2557 ट्रांसजेंडरों को भी बतौर मतदाता पंजीकृत किया गया है। दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा कर सकता है। चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगातार चुनावी राज्यों में जनसंपर्क से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। भाजपा आगामी 4 राज्यों के चुनाव में अपना मुख्य ध्यान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगा रही है। उसे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि तेलंगाना में उसका ज़मीनी आधार काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए उसे वहाँ कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है। ऐसे में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तेलंगाना पर अब अन्य 3 राज्यों की तुलना में कम ध्यान दे रहा है। लोक पोल की ओर से तेलंगाना में चुनाव पूर्व कराए गए इस सर्वे के मुताबिक वर्तमान में सत्ताधारी बीआरएस मेडक और निजामाबाद संसदीय क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। इन 2 संसदीय क्षेत्र में आने वाली ज़्यादातर विधानसभा सीटों पर बीआरएस का कब्जा हो सकता है। वहीं अन्य संसदीय क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों पर बीआरएस का प्रदर्शन पहले से खराब होने की संभावना जताई गई है। इस सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस ने बीआरएस के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े वर्गों में अपनी पैठ बनाई है। पिछड़े वर्ग में आने वाला
और संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना जाने वाला मुन्नूर काप्पू समुदाय भी कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस खम्मम, महमूदाबाद, नलगोंडा, वारंगल और जहीराबाद संसदीय क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। साथ ही पार्टी आदिवासी बहुल पूर्वी हिस्से में बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। इस सर्वे में कहा गया है कि तेलंगाना में 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा का वोट शेयर और सीट शेयर तेजी से गिर रहा है। भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद तेलंगाना के उत्तरी हिस्से में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरी थी। उसने यहाँ की 4 लोकसभा सीटों में से 3 पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब पार्टी इस क्षेत्र में भी अपना प्रभाव खोती जा रही है। चुनाव पूर्व हुए इस सर्वे में कहा गया है कि तेलंगाना में बेरोजगारी युवाओं के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गई है। राज्य सरकार नौकरियां और रोजगार के अन्य अवसर देने में विफल रही हैं, जिससे युवाओं में गुस्सा पैदा हो गया है। सिंचाई और नियमित बिजली आपूर्ति से संबंधित अधूरे वादों के कारण राज्य भर के किसान आंदोलित हैं। इन सब के कारण राज्य में कांग्रेस मजबूत हो रही है। इस सर्वे में कहा गया है कि अल्पसंख्यक कांग्रेस के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। कांग्रेस अपने पारंपरिक SC और ST वोट बैंक को भी मजबूत कर रही है। वहीं पिछड़े वर्गों के प्रति BRS की लापरवाही BRS के लिए हानिकारक साबित हो रही है। कांग्रेस फिर से पिछड़ों के बीच महत्वपूर्ण पैठ बना रही है। इन सब कारणों से कांग्रेस BRS को आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर कर सकती है। तेलंगाना को लेकर सामने आई इस चुनाव पूर्व सर्वे में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और BRS के बीच स्पष्ट रूप से 2 ध्रुवीय मुकाबला बन गया है। कांग्रेस BRS की तुलना में मामूली वोट शेयर बढ़त के साथ आधे का आंकड़ा पार कर रही है। इस सर्वे में कहा गया है कि अधूरे वादों, विधायकों और स्थानीय नेताओं के खिलाफ गुस्से ने सत्तारूढ़ दल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को काफ़ी बढ़ा दिया है। यह सत्ता विरोधी लहर सिर्फ BRS विधायकों और नेताओं के खिलाफ नहीं है, CM KCR को भी समाज के सभी वर्गों से सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कहा गया है कि भाजपा चुनावी दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गई है, क्योंकि जमीन पर कोई भी भगवा पार्टी को राज्य में गंभीर दावेदारी नहीं मान रहा है। बीजेपी ने उत्तरी तेलंगाना के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वोट शेयर खो दिया है। आज की खबर आपको कैसी लगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।